दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1318 दिन हो गए हैं, जबकि पैलेस्टीन रेसिस्टेंस फोर्सेस और इजरायली फोर्सेस के बीच में युद्ध के 729 दिन हो गए हैं। आज की ब्रेकिंग खबर यह है कि नेतान्याहू, ट्रंप और टोनी ब्लेयर का 20 सूत्री प्रोग्राम शांति बहाल करने के लिए जो हमास को भेजा गया था, हमास ने उसे मान लिया है। क्यों माना, किस हद तक माना, इस पे बहुत लंबी बहस हो सकती है। इस युद्ध विराम घोषणा के बाद इसका भविष्य क्या है, लेकिन संक्षिप्त में मैं इतना कहना चाहूँगा कि यह जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, पीस प्लान है, वह उनके द्वारा बनाया गया है जो कि खुद युद्ध करवा रहे हैं, शामिल हैं, जनसंहार के हिस्सा हैं। नेतान्याहू के खिलाफ तो आईसीसी ने वारंट तक भी इशू किया है और आईसीजे ने भी कहा है कि हाँ, नरसंहार हो रहा है। हमास के हाँ कहने के बाद ने ट्रंप ने आत्म प्रशंसा तो की है अपने सोशल मीडिया पे, लेकिन तथाकथित रूप से आईडीएफ को बॉम्बिंग बंद करने के लिए कहा गया है। नेतान्याहू ने इस पे आश्चर्य व्यक्त किया है, लेकिन बॉम्बिंग जहां तक मुझे अभी खबर मिला है जारी है। इसके साथ हमास अपने सारे युद्ध बंदियों को, जीवित या मृत, जो तकरीबन 48 हैं, उनको छोड़ देगा। 72 घंटे में छोड़े कि ना छोड़े, आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि हमास का कहना है कि वह सैद्धांतिक है और प्रैक्टिकल नहीं है। जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, हमास ने यह भी माना है कि गाजा पट्टी पर एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनेगी उसको देखने के लिए, जो तथाकथित रूप से पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स होंगे, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी होंगे, और इसके ऊपर देखभाल करने के लिए जो पीस काउंसिल बनेगा उसमें ट्रंप और टोनी ब्लेयर होंगे। जहाँ तक हमास के डिसआर्मामेंट की बात है, यानी अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ दें, उन्होंने खुलेआम हिजबुल्लाह की तरफ नकार दिया है। इस घटना पे इजिप्ट, टर्की और कतर ने संतोष जाहिर किया है। रशिया ने कहा है कि पैलेस्टीन को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले तभी मसला आगे बढ़ सकता है। जहां तक फ्लोटिला ऑफ रेसिस्टेंस या ग्लोबल सुमुद फ्लोटिला की बात है, जो गाजा पट्टी की तरफ बढ़ रहे थे, उनके अंतिम काफिले को आईडीएफ ने अपने कब्जे में ले लिया है। रूस यूक्रेन के युद्ध पर आते हैं। दक्षिण में जापोरिजिया के वेलिको माइखाइलिवका क्षेत्र में रूसी सैनिक वर्बोफ के पश्चिम में आगे बढ़े हैं और विश्नीव की तरफ पहुंच रहे हैं। पूर्व में उत्तर यानी दोब्रोपिलिया क्षेत्र में आए तो यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जारी है कई क्षेत्रों में, जैसे निकोनोरोव्का, नोवोटोरस्कोए। हालांकि यहाँ पे उन्होंने दक्षिणी क्षेत्र में कुछ हद तक कब्जा कर लिया है, लेकिन रूसी सैनिक काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और वह उनका है मुख्यतः मायाक, फेदोरोवका, पांकोवका के आगे शाखो, वेली व्लादिमीरोवका, ग्रुस्कोय, और 3 किलोमीटर से आगे बढ़ चुके हैं कुछ रेवो यार क्षेत्र में। पोक्रोवस्क के पूर्व में नोवोपावलोवका क्षेत्र में सोफियेवका में भी रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक पोक्रोवस्क मिर्नोग्राद की बात है, वहां भी रूसी सैनिक पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर पूर्व यूक्रेन की बात करते हैं तो यहाँ पे रूसी सैनिकों ने अपना कंट्रोल जोन नोवोसेलिवका, जो कि क्रेमिना और स्वातोव के बीच में है। कुपियांस क्षेत्र में रूसी सैनिक कुपियांस नदी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन ने यहाँ के पश्चिमी हिस्से से यानी कुपियांस सिटी से अपनी वापसी कर ली है, क्योंकि कुपियांस सिटी सेमी एनसर्किलमेंट में आ चुका है। यूक्रेन के उत्तर में भी रूसी सैनिक वोवचा नदी और साइनेलनिकोव की तरफ 250 से 300 मीटर आगे बढ़े हैं। मैं वोल्चांस की बात कर रहा हूं। अब सुमी में आते हैं। यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव साडकी और अन्य क्षेत्रों में, जिसमें ओलेक्सिव का भी है, सफल नहीं हो रखा है।
इंटरडिक्शन बहुत ज़बरदस्त है। रूसी सैनिकों ने गैस प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डिफेंस इंडस्ट्री पर भी आक्रमण किया है, जबकि यूक्रेन की तरफ से सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स, हाइमर्स, एमएलआरएस जो कि 900 के आसपास हैं, आक्रमण। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।